Hello students, I welcome you all to our platform of study पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं गोविंद आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स +1 क्लास का फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। चलिए, पिछली वीडियोस में हम मेजरमेंट्स में कुछ पार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर की डायमेंशनल एनालिसिस की बात की थी, और मेरी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अच्छा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, हमने कुछ रूल्स फाइंड आउट किए थे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई डिजिट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो उन रूल्स से हमने वो तो पता कर लिया। अब क्या होता है कि कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे जोड़ गुणा घटा भाग हमें करना होता है, जो कि पूरी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ यूज होता है। तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स को याद रखना होता है, ठीक है। उससे पहले हमें राउंडिंग ऑफ सीखना होता है कि हमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना होता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। राउंडिंग ऑफ टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ के तरीके क्या क्या है, और फिर उसके बाद उन सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो भैया देखो, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ मतलब किसी चीज़ को हटाना, राउंड ऑफ। बट एग्जैक्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है भाई? राउंडिंग ऑफ मीन्स ए नंबर इज मेड सिंपलर। तो राउंडिंग ऑफ में क्या करना होता है, जो हमें गिवन नंबर होता है उसको, जो एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिया हुआ है उसको हमें सिंपल बनाना है, उसको हमें सिंपल बनाना है। लेकिन उसको सिंपल बनाते हुए हमें ये चीज़ याद रखनी है कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहनी चाहिए। होता कैसे? चलिए, राउंडिंग ऑफ मीन्स द नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इंटैक्ट। उसकी वैल्यू बरकरार रहनी चाहिए, बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर, बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। भाई उसके आसपास के नंबर से जो हमें चूज करना है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे उससे हम उसको सिंपल बनाएंगे, बट जो उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए। ये हम 1 बाय 1 जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस डेफिनेशन का मीनिंग कि राउंडिंग ऑफ का मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया था क्या वही उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो चलिए हम पहले रूल्स की बात करते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ 1 बाय 1 कैसे करते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी नंबर है 6.83223225 कुछ भी, क्लियर? देखो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, 3 और लिख लेते हैं जैसे भी, ठीक है। इसको हमें क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए क्या क्या है कि यहाँ से एक आइडिया लगता है कि इसके पास का नंबर कौन सा होगा। जैसे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कि भाई इसका रिजल्ट ना 6.9 के पास आना चाहिए, 6.9 के पास आना चाहिए, या फिर 6.8 ही रहना चाहिए। तो ये हमें देखना है। राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। राउंड ऑफ का मतलब क्या हुआ भाई अगर किसी ने मेरे को बोला कि डेसिमल के 5th प्लेस तक, अभी क्या है डेसिमल के बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 प्लेसेस तक डिजिट्स हैं, ठीक है, और सब नॉन जीरो है, तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। किसी ने मेरे को बोला कि डेसिमल के बाद 3rd प्लेस तक उसको लिखना है, मुझे डेसिमल को 3rd प्लेस तक लिखना है और मैक्सिमम एक्यूरेसी जितनी हो सकती है उतनी रहनी चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि 3rd प्लेस तक रखना है, डेसिमल के बाद 3rd प्लेस तक रखना है, तो भैया इन डिजिट्स को रिमूव करना पड़ेगा, इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर बोल दिया 2 तक तो भैया इस डिजिट को भी करना पड़ेगा। अगर बोला डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक तो इसको भी करना पड़ेगा। या फिर हमसे वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इस तरीके से आप इसको राउंड ऑफ कीजिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहे। देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहे तो 1, 2 और 3, मतलब यहाँ तक उसको करना है। सिग्निफिकेंट फिगर 3 रहने का मतलब ये है, और डेसिमल के बाद 3 रहने का मतलब क्या है, यहाँ तक है।
ठीक है ना। यहाँ तक डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस तक रहने का मतलब है पॉइंट के बाद 3 नंबर, और सिग्निफिकेंट 3 रहने का मतलब है कि टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। क्लियर। अब वो कैसे करते हैं, वो रूल क्या है, तो उन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कहूँ या राउंडेड ऑफ, जिस डिजिट को हमें हटाना है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग digit will be increased by 1 या फिर raised by 1। चलिए, अगर हमें एक ऐसे नंबर को हटाना है जो कि 5 से बड़ा है, तो उस नंबर को जब हटाएंगे तो उससे आगे वाली जो डिजिट होगी वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगी, रेज हो जाएगी। जैसे 3.876, क्लियर, 3.876। एंड क्वेश्चन क्या है कि राउंड इट ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस। भाई फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक इसको हमें रखना है, तो इसके अंदर राउंड ऑफ कीजिए। अभी देखो कितने हैं डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, फर्स्ट कौन सा है भाई, यहाँ तक इसको लेके आना है। तो ऐसे ही नहीं मैं इसको उड़ा दूंगा सीधा ही, इसके लिए कुछ रूल है। पहला रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या है कि जिस डिजिट को आपने रिमूव करना है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से बड़ी है, अगर वो 5 से बड़ी है, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट, उससे जो पिछली डिजिट है उसके अंदर एक इंक्रीज हो जाता है। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.87। जैसे ही मैं 6 को हटाऊंगा तो जो ये इससे आगे वाली डिजिट है, जो ये प्रीसीडिंग डिजिट है, दैट इज 7, वो क्या हो जाती है, एक इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या हो गया, 3.88। जैसे ही मैंने 6 को हटाया, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, और उसको अगर हमें हटाना है तो उससे पीछे वाली जो डिजिट होगी वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब 3.87 की जगह एक बढ़कर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम पूरी सोल्व नहीं हुई है। क्या, राउंडेड ऑफ अप टू फर्स्ट डेसिमल, मतलब हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखना है। तो मतलब फिर से राउंड ऑफ करना होगा, और फिर से अगर राउंड ऑफ करेंगे तो अब क्या हटाना है मेरे को, ये 8 हटाना है। और 8 क्या है, 5 से बड़ा है। और जब भी किसी ऐसे नंबर को हमें हटाना होता है जो कि 5 से बड़ा हो, तो क्या हो जाता है कि वो जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज रेज्ड बाय 1, तो कितना हो जाएगा, 3.8 हटेगा जो कि 5 से बड़ा है। तो नेक्स्ट क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगी 3.1। दिस इज द एग्जैक्ट रिजल्ट। हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया 3.876 को कहाँ तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, 3.9 तक। अब वापसी एक बार डेफिनेशन में आकर देखो कि डेफिनेशन में क्या था कि राउंड ऑफ मींस नंबर इज मेड सिंपलर। हमने 3.876 को राउंड ऑफ किया 3.9 तक, हमने इसको थोड़ा एक सिंपल नंबर में बना लिया है, बट इंटैक्ट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को क्या रखा है हमने, बरकरार। हालांकि देखो राउंडिंग ऑफ के अंदर कुछ एक्यूरेसी डिस्ट्रॉय होती है, जैसे यहाँ पर है, लेकिन वो उस वैल्यू के पास क्या है, बरकरार। उसको सिंपल बनाने के लिए जस्ट हमने ये किया है, दैट इज राउंडिंग ऑफ। क्लियर। तो ये फर्स्ट रूल तो क्लियर है कि अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है और वो अगर 5 से बड़ी है, अगर वो 5 से बड़ी है, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है, उससे जो अगली डिजिट है, उससे जो अगला अंक है, वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड रूल की। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर हमें किसी डिजिट को हटाना है और वो 5 से छोटी है, लेस देन 5, देन दी
preceding digit will remain unchanged, then the preceding digit will remain unchanged. क्लियर कि अगर हमें जिस डिजिट को हटाना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है या राउंड ऑफ करना है, वो अगर 5 से छोटी है, अगर वो 5 से छोटी है तो उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज रहेगी, आप उसको हटा सकते हैं। जैसे 2.762 और क्वेश्चन है कि राउंड इट ऑफ सच दैट there must be only 3 significant figure या डिजिट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इसको इस तरीके से राउंड ऑफ कीजिए, इसको राउंड ऑफ कीजिए कब तक, जब तक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या मिले मेरे को 3। अभी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है भाई 1 2 3 4, बिकॉज सारी की सारी क्या है नॉन जीरो है, सारी की सारी क्या है नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4 है। बट हमें राउंड ऑफ करना है कहां तक कि सिग्निफिकेंट फिगर रहे 3 तक। तो भैया मतलब क्या है कि अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो कितना बचेगा ये 3, इसको अगर राउंड ऑफ कर दूं तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचेगी और वही मुझे चाहिए। और रूल क्या बोलता है कि अगर जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है और राउंड ऑफ करना है वो 5 से अगर छोटी है तो जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या रहेगी अनचेंज रहेगी। मतलब मैं इस 2 को अगर रिमूव कर दूं तो क्या रहेगा 2.766 क्या रहेगा अनचेंज्ड। अब रेज नहीं होगा क्योंकि ये 2 क्या है 5 से छोटा है, 5 से लेस है। अगर इसने बोला होता कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताओ भाई, देखो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसने ऑलरेडी गिवन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। अब 1 2 3 सिग्निफिकेंट, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, बाई चांस अगर इसने बोला होता कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो क्या है कि अब भी 3 है, हमें एक और रिमूव करना है। एक और रिमूव करने के लिए क्या करूं मैं 6 को रिमूव करना होगा, 6 को राउंड ऑफ करना होगा। 6 को राउंड ऑफ करना हो तो क्या रूल होता है भाई 6 क्या है 5 से ग्रेटर है, 6 क्या है 5 से ग्रेटर है। और जब मैं ऐसा 6 को रिमूव करता हूं तो क्या होता है जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज रेज्ड बाई 1। तो अब क्या है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर बचे हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो रूल क्या हुआ कि अगर जिस डिजिट को आपने रिमूव करना है वो अगर 5 से छोटी है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है ड्रॉप करना है और वो 5 से अगर छोटी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो पिछला अंक है वो क्या रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, वो क्या रहेगा अनचेंज्ड। क्लियर। नेक्स्ट रूल, यहां तक तो पता चल गया हमें कि 5 से ऊपर वालों को अगर राउंड ऑफ करना हो तो जो प्रीसीडिंग है डिजिट है, जो पिछली डिजिट है वो 1 बढ़ा दो भाई। अगर 5 से छोटे वालों को राउंड ऑफ करना हो तो उसको 1 कम कर तो वो क्या रहेगा भाई अनचेंज रहेगा। यहां तक तो क्लियर है, ये तो चीज है क्लियर। बट अगर 5 ही आ जाए तो, अगर जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है और राउंड ऑफ करना है वो 5 ही हो तो क्या रूल होता है, देखते हैं। थर्ड रूल, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5 and followed by a number other than 0, then the preceding digit is raised by 1। कि भैया अगर 5 को ड्रॉप करना है, अगर मुझे 5 को ही ड्रॉप करना है और उस 5 के पीछे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है
जीरो के अलावा अगर कोई डिजिट है तो उससे जो 5 से जो पिछला अंक होगा वो 1 बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, वो 1 बढ़ जाएगा। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 ही हो, तो क्या होगा कि आगे वाला अंक 1 बढ़ेगा। कब, अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो नंबर है, जैसे 6.83251 या फिर 6.83235 कुछ भी हो। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि मुझे क्या राउंड ऑफ करना है भाई, 5 को राउंड ऑफ करने की कंडीशन देखनी है, 5 को राउंड ऑफ करने की कंडीशन देखनी है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट है, 1 इज ए नॉन जीरो डिजिट, 7 इज ए नॉन जीरो डिजिट, हमें क्या है इस 5 तक को रिमूव करना, मतलब पीछे वाले सारे रिमूव करने हैं। तो रूल क्या बोलता है, 1 का तो रूल पता ही है हमें, 1 जब रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 जब रिमूव, इसी के बारे में बात करते हैं हम पहले। देखिए 1 को अगर रिमूव करना हो तो क्या होगा भाई, 1 को रिमूव करना है तो कोई क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। और 5 को जब रिमूव करना होगा तो रूल क्या बोलता है, अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट है, अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट है तो क्या होगा 6.833, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 2 इज इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है 1 नंबर से। कब, अगर 5 जो हटाना, हमें 5 तक हटाना है, 5 को हटाना है और उसके पीछे अगर कोई नॉन जीरो है तो जो प्रीसीडिंग है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आएगा अभी 6.833। चलो ये भी ठीक है, ये भी मान लिया हमने कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, कि 5 को अगर ड्रॉप करना और उसके पीछे अगर कोई नॉन जीरो है, अगर उसके पीछे कोई नॉन जीरो नंबर है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज हो जाती है जी, प्रीसीडिंग डिजिट 1 नंबर से रेज हो जाती है, ये तो ठीक है। लेकिन अब फिर से वही पॉइंट कि भाई 5 को ही रिमूव करना है, 5 को ही रिमूव करना है, लेकिन उसके पीछे जीरो लगी हो। यहाँ तो क्या है कि अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ बचा तो क्या होगा कि ये नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो ही लगी हो या फिर कुछ भी ना लगा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ हमें 6.8325 तक ही दिया हो, पीछे कुछ दिया ही ना हो, या फिर इसके पीछे जीरो लगी हो, तब क्या करूं मैं। तो इस बारे में तो बात करते हैं। आइए नेक्स्ट रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इज दी 5, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो अगर 5 है, देन दी 5 और 5 फॉलोड बाय 0। क्या फर्क है दोनों के अंदर, एक तो क्या हो कि लास्ट में 5 हो, उसके पीछे कोई 6 ही नहीं, ना नॉन जीरो ना जीरो, या फिर हो सकता है कि उसके पीछे जीरो हो। भाई उसके पीछे अगर नॉन जीरो हो तो हमें पता ही है कि नंबर जो उससे प्रीसीडिंग वाला क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, लास्ट रूल में पड़ा है। लेकिन 5 को ही रिमूव करना है, हो सकता है उसके पीछे कुछ भी ना हो, या फिर हो सकता है उसके पीछे जीरो हो, तब क्या रूल बनता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 इज फॉलोड बाय 0, देन दी preceding digit will remain unchanged। कब unchanged, if it is even, if it is even। क्या समझे कि जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है वो 5 हो, जिस डिजिट को हमें रिमूव करना हो वो 5 हो, और वो 5, उस 5 के पीछे ना ही तो कोई नॉन जीरो है, या फिर उसके पीछे नॉन जीरो है। नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर जो कि 0 से ग्रेटर हो तो वो 1 हो जाता है लास्ट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उसके पीछे 0 है या फिर उसके पीछे कुछ भी नहीं है, तब क्या रूल बनता है, तब रूल बनता है कि उससे प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज नहीं होगी, या फिर क्योंकि रिमेन अनचेंज रहेगी। अनचेंज रहेगी कब, जब वो डिजिट क्या हो, इवन हो। जैसे
5.25 या फिर 5.21125 ठीक है ना। हमें राउंड ऑफ करना है इसको, हमें राउंड ऑफ करना है इसको। क्लियर। दोनों ही केस के अंदर क्या है, एक तो ऐसी सिचुएशन है कि 5 के पीछे कुछ भी नहीं है, 5 को ही रिमूव करना है। दूसरी क्या है, 5 इज फॉलोड बाई 0। तो रूल क्या बोलता है कि ये सिचुएशन के अंदर 5 को ड्रॉप करना हो तो ये जो आगे वाला नंबर है ये क्या है, अनचेंज रहेगा। कब, जब ये क्या हो, इवन हो। 2 इज व्हाट, 2 इज इवन, ठीक है ना। एक सम संख्या है तो 5.232 राउंड ऑफ 5 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलता है मेरे को, ये 5.232। इस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा कि 5 को रिमूव करना है, 5 इज फॉलोड बाय 0। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या डिपेंड करता है कि आगे वाली डिजिट अगर इवन है तो वो क्या रहेगी, अनचेंज। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 5.2112, 5.2112। समझ गए आप लोग कि अगर 5 को ड्रॉप करना है, क्लियर, उसके पीछे या तो कोई डिजिट है ही नहीं और या फिर उसके पीछे 0 है, तो आगे वाली डिजिट अनचेंज रहेगी। कब, जब वो क्या हो, इवन हो। अच्छा भैया इवन ना हो तो क्या होगा, इसके लिए भी देख लेते हैं। 5th रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, 5 फॉलोड बाय 0। जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 ही हो और उसके पीछे या तो कोई नंबर हो ही ना या फिर उसके पीछे 0 हो, देन दी प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज्ड बाई 1। कब, रेज्ड बाई 1 कब, इफ दैट नंबर, इफ दैट डिजिट इज ओड। क्लियर है ना भाई। अगर ओड नंबर हो, हमें 5 को रिमूव करना है जिसके पीछे या 0 है या कुछ भी नहीं है, तो जब उस 5 को रिमूव करेंगे तो आगे वाली डिजिट इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी, अगर वो ओड है। अगर इवन होगी तो अनचेंज रहेगी, ओड है तो उसको उसको हमें इंक्रीज करना होगा। जैसे 5.235 या फिर 9.2150। क्लियर। ये सिचुएशन के अंदर क्या है कि 5 को ड्रॉप करना है। क्या 5 के पीछे कुछ है, नहीं है जी। तो अगर इस 5 को ड्रॉप करना है तो आगे वाली जो डिजिट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी 1। कब होगी, जब ये क्या हो, ओड हो। और 3 इज ओड, तो 5.24 राउंड 5 को मैंने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। इस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा कि 5 को राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, 0 फॉलोड बाय 0 हो तो क्या होता है कि प्रीसीडिंग डिजिट, ये आगे वाली अंक प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। कब इंक्रीज होती है, जब क्या हुई है, ओड हो। 1 इज ओड, तो 9.22। क्लियर, 9.22। तो इस टाइप से हम हर एक डिजिट को रिमूव करने का एक तरीका देख लिया है, उसको राउंड ऑफ करने का तरीका देख लिया है। क्या क्या थी एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 5 से ग्रेटर है, जिस डिजिट को रिमूव करना है वो 5 से अगर ग्रेटर है तो उससे की जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। अगर जिस डिजिट को रिमूव करना है और वो 5 से लेस देन है, 5 से वो कम है, तो जो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर वो 5 ही हो, क्लियर, जिस डिजिट को हमें रिमूव करना है और वो 5 हो और उसके पीछे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। अच्छा, अगर पीछे नॉन जीरो ना हो, 0 हो या फिर कुछ भी नहीं हो तो क्या सिचुएशन होगी, तो सिचुएशन होगी जब हमें इस 5 को हटाना है तो आगे वाली अगर क्या है, आगे वाली अंक, अगर आगे वाला डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज रहेगा, अगर ओड है तो उसको क्या होगा कि इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के रूल तो देख लिए हैं। राउंडिंग ऑफ हमने क्यों किया, राउंडिंग ऑफ हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझ सके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम समझ सके कि उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब जोड़ गुना घटा भाग होगा तब
जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसके अंदर हम उस राउंडिंग ऑफ का यूज़ करेंगे। तो उसी के बारे में बात करते हैं हम। क्या मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ तो हम कर ही चुके हैं। चलिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। चलो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर जो यूज़ करते हैं ना, उसकी दो कैटेगरीज है। कैसे, एक तरफ तो होगा क्या, एक तो ऐसा रूल है जो कि आपके साथ सब्सट्रैक्शन और एडिशन के अंदर लगेगा। दूसरा जो रूल है वो क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है। अब पॉइंट है कि वो रूल है क्या, उसी के बारे में बात करते हैं। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल की बात करते हैं। रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो, शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया था दो चीज़ें, कि एक तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती है, एक डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट प्लेसेस क्या होते हैं। 2.872 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है भाई, 4 है। कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, 1 2 3। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस तक है, 3 है। तो ये ही दो चीजें हैं जो कि इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या रूल क्या बोलता है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर द कैलकुलेटेड रिजल्ट, जो हमें दो अंक दिए गए, दो फिगर्स दिए गए, उनको हमने जब ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो जो मेरे को रिजल्ट मिला, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के अंदर द कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस। वो डेसिमल के प्लेसेस वाले सेम नंबर ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। को कितने सेम, किसके सेम, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस किसके सेम, as in any of one with smallest number of significant decimal places before calculation। भैया वो कैलकुलेशन से पहले जो दो मेरे को फिगर्स दी गई थी, जिनको कैलकुलेट करके जिनको ऐड किया है, जिन दो को या तीन को जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, उनमें से, उन दो या तीनों में से वो वाली डिजिट, वो वाली फिगर जिसके अंदर की सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस थे, उतने ही सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस रहने चाहिए कैलकुलेटेड रिजल्ट में। क्लियर? क्या है कि जो कैलकुलेशन से पहले मेरे को 2 3 4 जो भी है जिनको मैंने ऐड किया था, उनमें से वो फिगर जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए मेरे को कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मान लो 2.1 मीटर कोई डिस्टेंस दिया है, प्लस 1.78 दिया है, प्लस 2.048। क्लियर है ना? ये तीन चीजों को मैंने ऐड करना है। ठीक है, क्या क्या है, 2.1 प्लस 1.78 मीटर और 2.048 मीटर। क्लियर ना? इन सबको हमें ऐड करना है। अच्छा, मीटर्स को ऐड कर रहा हूं, मीटर में मीटर ऐड कर रहा हूं, तो फाइनल जो यूनिट होगी वो भी मीटर में मिलेगी। ये तो मेरे लिए क्लियर है। रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई, 8.292। चलिए, ये रिजल्ट मेरे को मिला 5.928 मीटर। ठीक है, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है कि जब मैं ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करता हूं, जब ऐसे नंबर्स को ऐड करता हूं, तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ये है भाई कैलकुलेटेड रिजल्ट। कैलकुलेशन से पहले कौन कौन से नंबर है, वो है ये। तो रूल क्या बोलता है, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस उतने रहने चाहिए जो बिना कैलकुलेशन किए, जो पहले जो मेरे पास रकम थी उनमें जो सबसे मिनिमम वाला है। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 है। इसके अंदर कितने हैं भाई, 2 है। इसके अंदर कितना है, 1। मतलब ये हुआ कि जो फाइनल रिजल्ट मेरा होना चाहिए उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो भाई 5.928 में तो भैया 3 है सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस। तो क्या करें, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हमें इसका राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करूं, 8 को रिमूव करना है भाई, 8 को राउंड ऑफ करना है भाई। राउंड ऑफ करना हो 8 इज ग्रेटर देन 5, जब कोई वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जिसको राउंड ऑफ करना हो, तो क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब क्या हुआ, 5.92 हो गया, 5.93 हो गया भाई, रेज्ड बाय 1।
क्या आ गया जो रिजल्ट मेरे को चाहिए था? नहीं भाई, अभी भी सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 है। हमें कितना चाहिए भाई? 1 चाहिए। 1 चाहिए तो क्या होगा? 3 को भी रिमूव करना होगा, और 3 इज लेस देन 5, और लेस देन 5 वालों को अगर हमें रिमूव करना हो तो क्या होता है कि जो आगे वाली प्रीसीडिंग डिजिट है दैट इज रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या लिख सकता हूं? 5.9। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है जी? 1। मिनिमम डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है जी? 1। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 5.9। दिस इज द रूल फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन का एग्जांपल देख लिया है, सब्सट्रैक्शन का भी देख ही लेते हैं एक साथ साथ। कंसीडर कीजिए कि आपके पास x दे रखा है कितना? 12.987, और y दे रखा है कितना? 12.5। क्लियर? 12.5, और आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है किसका? x माइनस वाई। x माइनस वाई कर देते हैं भाई, कितना है? 12.987 माइनस ऑफ 12.5, क्या बचा भाई? 7840। जो रिजल्ट मेरे को मिल रहा है क्या है? 0.487। 0.487। रूल क्या बोलता है कि जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसके अंदर डेसिमल के बाद उतने प्लेसेस होने चाहिए जो कैलकुलेशन से पहले वो रकम जिसके अंदर मिनिमम है। यहां डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, यहां डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो रिजल्ट के अंदर भी डेसिमल के बाद क्या रहना चाहिए? सिर्फ 1 प्लेस तक रहना चाहिए। तो 1 प्लेस तक रहना होगा तो क्या होगा कि मेरे को राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के लिए क्या करूं? 7 को राउंड ऑफ करूंगा। 7 इज ग्रेटर देन 5, और 5 से ग्रेटर वाले को अगर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या होता है? 5 से ग्रेटर वाले को अगर राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट इज प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। कितना हुआ? 0.49 हो गया। 8 1 रेज करके क्या हो गया भाई? 9 हो गया। अब भी क्या है? अब भी डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 है, बट हमें कितना चाहिए भाई? सिर्फ 1 डेसिमल प्लेसेस तक। फिर से राउंड ऑफ करूं, राउंड ऑफ फिर से करते हैं तो 9 को अगर राउंड ऑफ करना है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज बाई 1, तो 0.5। अब डेसिमल के बाद कितना प्लेस है भाई? 1 ही प्लेस है। डेसिमल के बाद क्या है भाई? 1 ही प्लेस है, यही चाहिए था। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है? हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है, उसका वो देखना होता है, इसीलिए पहले हमने आज राउंडिंग ऑफ की स्टडी की है। तो ये तो हो गया भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी एक और रूल बाकी है, किस चीज़ का? अभी रूल बाकी है भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस वाला रूल नहीं होता है। क्या रूल चलता है यहाँ? देखो, जैसे उस केस में था कि कैलकुलेटेड रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए? कैलकुलेटेड रिजल्ट में जो कैलकुलेशन से पहले मेरे को रकम दी गई थी उनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक का जो वैल्यू था उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्लेसेस रिजल्ट में रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में? यहाँ रूल है कि जिन दो फिगर्स को, जिन दो रकम को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, उनका जो रिजल्ट आएगा, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट होगा, उस कैलकुलेटेड रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहनी चाहिए। यहां डेसिमल का रोल नहीं है, यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने रहने चाहिए जो कैलकुलेशन से पहले उस रकम, वो रकम जिसके अंदर मिनिमम थे। मिनिमम वाला केस वही है, बट सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस नहीं है यहां पर क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। चलिए बात करते हैं क्या? इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसके अंदर उतने सिग्निफिकेंट डिजिट रहने चाहिए, कितने? इन एनी ऑफ वन विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बिफोर कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन से पहले हमें फिगर्स दी गई है, उन फिगर में से वो वाली फिगर जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने चाहिए कैलकुलेटेड रिजल्ट्स में। फॉर एक कोई एग्जांपल एक ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल कि x की वैल्यू है 3.8 एंड y की वैल्यू है 0.125 एंड कंसीडर कर लेते हैं हम x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि 0.475 आई। एक आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू आती है भाई 0.475 वैल्यू आई है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा जी, वैल्यू तो आ गई मेरे पास, कैलकुलेटेड रिजल्ट आ गया 0.475। क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू दिस रूल? नहीं। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है भाई? 1 2 और 3,
कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितनी? 3। लेकिन जो कैलकुलेशन करने से पहले जो मेरे पास रकम दी थी उनमें कितनी कितनी है? यहाँ तो 3 है, यहाँ कितनी है भाई? 2 है। और रूल क्या बोलता है कि कैलकुलेशन से पहले जिसके अंदर मिनिमम होगी उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहने चाहिए कैलकुलेटेड रिजल्ट में। मिनिमम कितनी है? 2 है। तो इसके अंदर कितनी रहनी चाहिए भाई? सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 रहनी चाहिए। और 2 रहनी चाहिए तो रूल क्या बोलता है कि इसको हमें अब राउंड ऑफ करना होगा। 5 को राउंड ऑफ करना है। क्या 5 के पीछे कुछ है? नहीं। अगर 5 के पीछे कुछ भी ना हो या फिर 0 हो तो रूल क्या बोलता है? आगे वाली डिजिट क्या हो जाती है? सेम रहेगी अगर वो इवन हो, बट इंक्रीज हो जाएगी 1 नंबर से अगर वो क्या हो जाए? ओड हो। और ये क्या है? ओड है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला? 0.48। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है भाई? अब है 2। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो दिस इज माई रिजल्ट। सो दिस इज माई रिजल्ट। तो समझ गए कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या देखना होता है? नंबर ऑफ डेसिमल सिग्निफिकेंट प्लेसेस देखने होते हैं। चलिए, ये तो एक एग्जांपल आ गया मल्टीप्लिकेशन का। फटाफट एक डिवीजन का और देख लेते हैं। डिवीजन के लिए मान लो कि x की वैल्यू आपको गिवन है 9500 और y की वैल्यू कितनी है भाई? 12.5 या 10.23 और हमें डिवाइड करना है क्या? x अपॉन वाई। और x अपॉन वाई को डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को? 9500 अपॉन 10.23 इज इक्वल टू 92864,125। ऐसा कुछ आपको अगर रिजल्ट मिलता है, अगर ऐसा कुछ आपको रिजल्ट मिला है तो क्या ये रिजल्ट सही है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर्स और राउंडिंग ऑफ? चलिए, रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहने चाहिए? जो कैलकुलेशन से पहले मेरे को नंबर गिवन थे उनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर वाला जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला जो फिगर था उतने। तो यहां क्या मिला? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई? 2 है। यहां कितने हैं? 4 है। तो कैलकुलेटेड रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? सिर्फ 2 होने चाहिए। पर यहां तो कितने हैं? 3 3 6 और 2 8। तो क्या होगा? हमें 1 बाई 1 राउंड ऑफ करना होगा। 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो कितना बचेगा भाई? 5 को राउंड ऑफ करना है। पीछे कुछ है नहीं, 0 या 0 भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है। और ये क्या है? इवन। तो कितना बचेगा? 9.28.641 एज इट इज। ठीक है, क्या काम चल गया है? 1 बाई 1 करते जाना है, राउंड ऑफ 1 बाई 1 करते जाना है। 2 को रिमूव करूंगा तो 1 क्या रहेगा? अनचेंज्ड, क्योंकि 5 से कम है। 1 को रिमूव करूंगा तो 5 क्या रहेगा? अनचेंज्ड, क्योंकि ये भी क्या है? 5 से कम है। 4 को रिमूव करूंगा तो आगे वाला क्या रहेगा? अनचेंज्ड, क्योंकि ये भी क्या है? 5 से कम है। क्लियर है ना? तो क्या बचा? 928.6। यहां तक तो हम आ गए हैं। ठीक है, क्या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है? नहीं। यहां हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो 6 को भी रिमूव करना होगा। 6 को जब रिमूव करूंगा तो क्या होगा? आगे वाली डिजिट क्या हो जाएगी? 1 इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। तो कितना बचा? 929। क्या अब आ गए हैं 2 सिग्निफिकेंट? अब भी क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 9 को भी मेरे को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। लेकिन 9 को रिमूव करते ही तो ये 92 हो गया, जो कि बिल्कुल ही अनकरेक्ट हो गया। तो डेसिमल के बाद वालों के लिए क्या रूल है कि जब उसको रिमूव करना है तो आप 0 लगाएंगे। कैसे? 9 को रिमूव करना है। 9 को रिमूव करेगा तो बाकी तो चीजें वही है। 5 से ग्रेटर देन है तो आगे वाली डिजिट क्या होगी? 1 इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मैं क्या लिखता हूं? 0। 930 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है भाई? 2 है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है? 2 है। और हमें कितनी चाहिए थी? 2 ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए थी। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स के। 2 रूल क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस देखने होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर हमें क्या देखना होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने होते हैं। क्या देखना होता है कि रिजल्ट के अंदर मिनिमम रहना चाहिए। जो कैलकुलेशन से पहले जो मेरे को रकम दी गई थी उनमें जो मिनिमम वाला केस है वो चीज़। तो ये था हमारा क्या?
राउंडिंग ऑफ का मेथड्स पिछली वीडियो में और इस वीडियो को मिलाकर हमने टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनसे रिलेटेड राउंडिंग ऑफ हम कर चुके हैं। आगे की वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे एरर्स, जो जनरली मेजरमेंट करते हुए जो एरर्स आते हैं, किस टाइप के एरर होते हैं और कैसे उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन इन द सेंस कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो 1 बाय 1 उन लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिस क्लास में +1 क्लास के बच्चों के साथ, नीट के बच्चे जो कि कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और प्लीज़ और सब्जेक्ट्स के लिए लाइक केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब्जेक्ट्स से जुड़े रहने के लिए भी आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। आज के लिए थैंक यू।